नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिशन अंकुर के अंतर्गत कोर्स चौथा ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ण संबंध के प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के प्रश्नों को हल करते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, बच्चों को वर्ण पहचान कर उसे लिखना सीखने के लिए सबसे पहले आप किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को अक्षर की आकृति रेत, आटे या मिट्टी में उंगली से बनाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर की आकृति के कटआउट को पहचानना। अक्षर को पेंसिल से रेखाओं के अंदर लिखने की कोशिश करना। बच्चों को आकृति मोम रंगों से बड़े अखबारों या चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कहना। तो इसका सही विकल्प है पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छू कर अक्षर की आकृति के कटआउट को पहचानना। ये विकल्प है इसका सही विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर आप कक्षा में ध्वनि वर्ण संबंध की समझ का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधि नहीं चुनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं चुनेंगे। इसका सही विकल्प है बच्चों को किसी खास अक्षर पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इसका सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली शिक्षिका बच्चों को पढ़ना सीखते समय बच्चों को कुछ ऐसे पढ़ती है क, आ, ल, आ। वही दूसरी शिक्षिका बच्चों को शब्द पढ़ना सीखने के लिए उन्हें ऐसे पढ़ती है का, ला। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की पहली कक्षा के अधिकतर बच्चे लिखित वर्णों को उनकी ध्वनियों से जोड़ पाते हैं। अब वे चाहते हैं कि बच्चे व शब्द पढ़ना सीखें। इसके लिए कौन कौन सी गतिविधि नहीं करना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज की पट्टी पर लिखना और फिर कागज की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबस में बांटकर पढ़ना। सिलेबस में बांटकर पढ़ना, इसका सही विकल्प ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पौधा को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। इस शब्द को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्द को किस आधार पर तोड़ा गया है। इसका सही विकल्प है अक्षर या सिलेबस के आधार पर, क्योंकि हमने कोर्स के माध्यम से हमने यहाँ कोर्स जब कंप्लीट किया तो कोर्स में अक्षर या सिलेबस के आधार पर उसको बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में वर्ण सिखाने के लिए आप वर्ण समूह को किस आधार पर बनाएंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हैं। अगला विकल्प वे अक्षर चुनना जिन्हें बोलना जटिल हो ताकि बच्चे शुरू से ही अक्षर ज्ञान में निपुण हो जाए। अगला विकल्प वे अक्षर समूह में रखना जिनकी ध्वनि लगभग एक जैसी हो ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए। अगला विकल्प वे अक्षर समूह में रखना जिनकी बनावट लगभग एक जैसी हो ताकि लिखना आसान हो जाए। तो इसका सही विकल्प है वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक में पढ़ समूह विधि बच्चों के लिए कैसे मददगार होगी। निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प है इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका अपनी कक्षा 1 के शिक्षक अपनी कक्षा 1 के बच्चों में ध्वनि चेतना की क्षमता के विकास के लिए कुछ गतिविधियां करना चाहती है।
उनकी मदद के लिए निम्न गतिविधियों को शुरुआत से की जाने वाली गतिविधियों अनुसार क्रम से लगाएं। चलिए इसे हम क्रम से जमाते हैं। तो सबसे पहले आएगा अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर उनकी पहचान करने को कहना। तो सबसे फर्स्ट में हमें इसे रखेंगे, पहला क्रम। दूसरा क्रम है किसी वस्तु जैसे केला की तस्वीर दिखाकर गलत क्रम में कार्ड लगाकर पढ़ना, जैसे लाके, फिर बच्चों से सही कार्ड बताएंगे। अगला इसका चरण होगा, तीसरा चरण, परिचित कविता के शब्दों को बदलकर बच्चों को गलतियां खोजने के लिए कहना। अगला विकल्प इसका बनेगा, अगला चरण, अंतिम चरण, तुकान शब्दों की पहचान कर बोलकर पढ़ना। तो इस तरह से हमने सही क्रम में हमने इसको जमा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से वो गतिविधि चुनिए जो कक्षा में स्वनिम चेतना की समझ को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प है, पहला विकल्प इसका सही है, बच्चों को तुकान शब्दों में समान ध्वनियाँ पहचानने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ खास शब्द और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दों को सही परिभाषा से जोड़ने के लिए विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प होगा, स्वनिम भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ये वाला विकल्प होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन से आंसर 10 और क्वेश्चन स्किप 0। हमने क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, 10 प्रश्नों को हमने हल किया है और आंसर यहाँ पे 10 ऑफ 10 दिखा रहा है। इसको हम सबमिट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे जो हमारा पोस्ट टेस्ट है इसको हम हल करते हैं। देखिए हमने जो प्री टेस्ट में हमने क्वेश्चन हल किए हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमारे प्री टेस्ट के ही शो हो रहे हैं। इसमें जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में वर्ण सिखाने के लिए आप वर्ण समूह को किस आधार पर बनाएंगे। तो इसको हमने इसके पूर्व में उत्तर दिया था कि वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हों। उसके बाद पहली की शिक्षिका बच्चों को पढ़ना सीखते समय शब्दों को कुछ ऐसे पढ़ती है, क आ ला, क आ ल आ, और दूसरी शिक्षिका बच्चों को शब्द पढ़ना सीखने के लिए उन्हें ऐसे पढ़ाती है, का ला। कक्षा 1 में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा और क्यों। तो इसका हमने उत्तर दिया था, दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। पौधा, शब्द पौधा को ध्यान से देखिए। इस शब्द को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्द को किस आधार पर तोड़ा गया है। हमने इसके पूर्व में हल किया था कि अक्षर या सिलेबस के आधार पर। इसी तरह शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को ध्वनि चेतना की क्षमता के विकास के लिए कुछ गतिविधियां करना चाहती हैं। उनकी मदद के लिए निम्न गतिविधियों को शुरुआत से की जाने वाली गतिविधियों के अनुसार क्रम से जमाएं। तो इसको हम क्रम से जमाते हैं। इसके पूर्व में हमने जमाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्रम होगा अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर उनकी पहचान को कहना। तो हमारा पहला क्रम ये होगा। उसके बाद दूसरा क्रम है किसी वस्तु जैसे केला की तस्वीर दिखाकर गलत क्रम में कार्ड लगाकर पढ़ना, जैसे लाके, फिर बच्चों को सही कार्ड बताएंगे। और तीसरा क्रम हमारा परिचित कविता के शब्दों को बदल कर बच्चों को गलतियां खोजने के लिए कहना। तो इस तरह से हम इसको हमने मैच कर लिया है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित गतिविधियों में से वो गतिविधि चुनिए जो कक्षा में स्वनिम चेतना की समझ को बढ़ावा देगी। तो इसमें हमने इसके पूर्व में हल किया था कि बच्चों को तुकान शब्दों में समान ध्वनियाँ पहचानने के लिए कहना। उसके बाद अगर आप कक्षा में ध्वनि वर्ण संबंध की समझ विकास करना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधियाँ
नहीं चुनेंगे। तो हमने इसके पूर्व भी हमने हल किया है। बच्चों को किसी खास अक्षर पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये गतिविधि हम नहीं चुनेंगे। उसके बाद शिक्षण में वर्ण समूह विधि बच्चों के लिए कैसे मददगार होगी, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो हमने सही विकल्प दिया था कि पहले देखकर फिर इनसे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। उसके बाद शिक्षक की पहली कक्षा के अधिकतर बच्चे लिखित वर्णों को उनकी ध्वनियों से जोड़ पाते हैं। अब वे चाहते हैं कि बच्चे वह शब्द पढ़ना सीखें, इसके लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। तो इसका हमने सही विकल्प इसके पूर्व में हल किया है कि कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों में सिलेबल्स में बांटकर पढ़ना। यह कुछ खास शब्द और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दों को सही परिभाषा जोड़ने के लिए विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है ध्वनि चेतना भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों को वर्ण पहचान कर उसे लिखना सीखने के लिए सबसे पहले आप किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही विकल्प है पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर की आकृति के कटआउट को पहचानना। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को हल किया है और 1 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है। 1 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं हुआ है, 1 क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है। तो इस तरह से आप शिक्षक साथीगण आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।